मुझे धमकियां दी जाती है थाने से। मैं थाने में पहले भी शिकायत लेके गया। दलाल टाइप का आदमी है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क बनाने को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें एक पक्ष ने दावा किया है कि कब्रिस्तान की जमीन पर सड़क बनाई जा रही है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन अलग है और रोड अलग बनाई जा रही है। पहला पक्ष इस्लाम का कहना है कि देहरादून करगी के कब्रिस्तान की जमीन पर रातों रात सड़क बनाई गई है, जिसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं इस्लाम का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत और प्रदीप पपने की मिलीभगत से ये सभी काम किए जा रहे हैं। ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मैं जनहित में जा रखा हूँ। सिविल कोर्ट में भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में है। और हाई कोर्ट ने हमें डिमार्केशन 15 दिन के अंदर डालने का दिया था, हमने डाल दी थी 15 दिन के अंदर। उसके बाद ये मेरे खिलाफ गए थे। उत्तराखंड सचिवालय वाला जो ये सोसाइटी, ये प्राइवेट है और नाम लेते हैं सरकारी कॉलोनी का। है कॉलोनी प्राइवेट, ज़मीन इनके पास यहाँ है नहीं। यहाँ कब्रिस्तान में कुछ ज़मीन ले रहे, कब्रिस्तानों के ऊपर कब्रों के ऊपर को रोड बना रहे हैं लोग, और उसके बाद भी इनके पास ज़मीन नहीं है। फिर ये मेरे खिलाफ गए, उसमें 6 महीने के डायरेक्शन दे दी हाई कोर्ट ने एसडीएम साहब के यहाँ कि 6 महीने के अंदर डिमार्केशन करके उसके वो निर्णय करा जाए। उसमें राज्य सरकार का वकील जो है एक हमारा था, उसमें हमारा जो आदेश करा एसडीएम ने ये करा कि इस्लाम का कहीं रेवेन्यू में नाम नहीं है। तो इस्लाम का नाम क्यों होगा रेवेन्यू में? मेरे बाप दादा की तो प्रॉपर्टी नहीं है। सरकार से मिली थी, कागजों में कब्रिस्तान चढ़ा हुआ, कब्रिस्तान की हमने मांग करी, वही हमने कागज लगाए, वही हमने सारे सूचना से निकाले, कोई हमने अपना कागज नहीं लगाया। अब क्या हुआ, तो उन्होंने एक कानूनगो ने एक रिपोर्ट और लगाई, गलत लगाई कि यहाँ मुनारे नहीं है, सीमांकन नहीं हो सकती। मुनारे है सजरे में है। एक हमारा जो विजिलेंस वाला जो बड़ी मस्जिद पर रोड है वो सजरे में है, उधर बाईपास सजरे में है, आगे कैंट बोर्ड है, इधर ये नगर निगम क्षेत्र। कैंट बोर्ड का नगर निगम के क्षेत्र में जो मुनारे लगते हैं सरकारी, नंबर पड़े हुए, वो खड़े हुए अखबार में हमने वो फोटो वहाँ लगा रखी है उसमें। इस बात पर उन्होंने खारिज करी। फिर हमें अपील में जाना था, हम अपील में चले गए 6 नंबर पुलिया पर, जो कमिश्नर उत्तराखंड राजेश हमने अपील करी तो कल इन लोगों ने ये बोला कि हम वहाँ काम नहीं लगा रहे, जिसमें हमने वहाँ फोटो वीडियो दिखा रहे थे। तो प्रदीप पपने ने और इनके वकील ने कहा हमारे यहाँ से कोई काम नहीं लग रहा। और जब काम नहीं लग रहा और अपील में चले गए, तो ये कौन है? ये प्रदीप पपने हैं, ये और है, ये एक यहीं का आदमी है जो ट्रैक्टर चलाता है अवैध। ये नसीर राणा है, कोई बदमाश है। ये कम से कम रात यहाँ 150 बदमाश थे हथियारों के साथ में। मेरे को यहाँ बुलाया जा रहा, मैं पुलिस को 112 पर कॉल करी तो चीता वाले यहाँ बुला रहे। कॉल करी, 1-1.5 घंटा बाद पहुँचे, मशीन ने पहले यहाँ से भगा दी गई, उसके बाद मुझे कॉल कर रहे, मेरे घर पर आए, कह रहे कि वहाँ मशीन नहीं है। मशीन ने अभी भी आप दिखा सकते हो खड़ी, और सुबह कुछ हटा दी जो सुबह खड़ी हुई थी, उसमें मना कर रहा मशीन नहीं है। और मशीन ने यहाँ मौके पे है, मौके पर रोड बनाया उधर। और रोड जो है सरकारी ये होते हैं, ये मशीन है, ये प्रदीप पपने जो अध्यक्ष है, ये उसका समीक्षा अधिकारी ये है, इसका नाम है सतीश शर्मा, और भी लोग हैं इसमें। उसके बाद यहाँ से मशीन हटाए, मशीन नहीं हटी, वो कह रहे मशीन नहीं है, मशीन नहीं मिली। जिसमें मेरे घर पर आया, ऊंची आवाज़ में भी बात करने की कोशिश कर रहा, सीसी कैमरे के सामने, उसमें भी मैं आवाज़ है, मैं वो सीसी कैमरे की भी दे दूंगा। और मुझे धमकियां दी जाती है थाने से। मैं थाने में पहले भी शिकायत लेके गया, तो एक दीनदयाल नाम से है, पूरा नाम में जानकारी नहीं है उनके बारे में, उन्होंने मुझे वहाँ थाने में भी गाली गलौज करके धमकी थी मेरे से। और मेरे एक आदमी को भी धमकी दी थी उसके फ़ोन पे मेरे लिए। और परसों भी यहाँ जो काम चला है उसमें भी ये कहते हैं कि जी, और इनके लिए कोई आदेश नहीं है, आदेश सिर्फ कब्रिस्तान के लिए है, इनके लिए कोई आदेश नहीं है। ये है, ये पुलिस की पीएससी पुलिस है, उसका नंबर है। पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा है। ये देखिए बदमाश बुला रखे इन लोगों ने।
ये दिन की थी, रात तो बहुत थे, रात तो मुझे यहाँ बुलवाते जान से मारने का प्लान था मेरा, मुझे जान से मार देते लोग। और उसमें पुलिस भी थी। चीता वाले पहले वहाँ गए, उनके पास मशीन ने भगाई, फिर वहाँ मीटिंग करी, उसके बाद मेरे घर पर आते हैं, मौके पर काम नहीं बंद करवाते। और साहब ये पुलिस की गाड़ी है, देखिए ये पुलिस की गाड़ी है, ये देखियो पुलिस वाले, ये गाड़ी है उनकी। कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि पुलिस साथ में मिलकर आरोप नहीं है सर, मैं खुला कह रहा हूँ कि खुला पुलिस खड़ी होकर काम करवा रही। हमारे पहले भी 2 अक्टूबर को यहाँ कोई आदेश नहीं है, हमने सूचना मांगा, आज तक हमें नहीं दिया गया। कितनी पुलिस दी गई थी, कितनी फीस दी गई थी, जो नहीं हमें बताया गया, और कोई आदेश नहीं था। उसमें पुलिस वाला भी खड़ा होकर, वीडियो हम दिखा देंगे आपको, वो ये बोल रहे कि हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये आप हार चुके हैं, ये जीत चुके प्रदीप पपने के बारे में। और साहब आपका कहना है कि ये अवैध सड़क बनाई जा रही है। हाँ जी, और मशीन ने, ये मैंने आज की फोटो ली है जीपीएस की, ये मशीन ने, जो वो टाइम भी है इनमें खुला हुआ सर, और ये मशीन ने जिसमें चीता वाला मना कर रहा कि ये मशीन नहीं है यहाँ से, आप झूठ बोल रहे हो। इनके लिए कोई आदेश नहीं है, और रोड बना दी इन लोगों ने। ये देखिए सर, ये हाई कोर्ट का वो आदेश है जो हम पहले भी दे चुके, जो कोर्ट में लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, ये सारी फोटो है। अब इसमें इस्लाम साहब अगला कदम क्या रहेगा? रोड तो बंद हमारा कदम रहेगा एक कंटेम्प्ट डालने का, हम सब अधिकारियों के यहाँ शिकायत डाल लेंगे, हम 3 दिन का नोटिस देंगे, कितनी पुलिस भेजी गई, कोर्ट का आदेश सड़क बनाने का, वो आदेश लेंगे हम 3 दिन के अंदर कि आपके पास कोर्ट ने रोड बनाने का क्या आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप पपने का कहना है कि हमारे पास अभी ऑर्डर है जिसको लेकर हमने सड़क बनाई, हमने कब्रिस्तान के अंदर कोई सड़क नहीं बनाई, कब्रिस्तान अलग है। मेरा नाम प्रदीप पपने है और मैं उत्तराखंड सचिवालय सहकारी आवासीय समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सड़क अवैध बनाई जा रही है, रातों रात बनाई जा रही है, ये पूरा प्रकरण क्या है? ये कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, ये सरकारी ज़मीन में एमडीडीए द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 2021 में हुई थी और तब से ये था, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे ब्लैकमेलर लोग थे या जो इस कार्य को नहीं चाह रहे थे, जबकि ये जनहित का मुद्दा था। इतनी पूरी बस्ती है इसमें और हमारे लोगों की भी सोसाइटी है, इसमें हमारे 15-20 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और सारे हमारे इधर ये पुराने मोहल्ले के भी 100-200 परिवारों का आवागमन है इसमें। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके निहित स्वार्थों के तहत इस सड़क को अभी भी नहीं बनना देना चाह रहे। उन्होंने इसमें हाई कोर्ट से लेके, जिला कोर्ट से लेके, एसडीएम साहब के यहाँ जाके जहाँ वो कर सकते थे 2021 से लेके आज 2024 तक उन्होंने नहीं बनने दी। अब हर जगह जो है कि हम लोग जीत के आए हैं, सरकार जीती है, हम क्या जीते हैं, सरकार जीती है। सरकार ने हर जगह अपने तथ्य तर्क रखे और उसके निर्णय के क्रम में ही बन रही है। इसमें कोई अध्यक्ष जी, ये कहा जा रहा है कि रात्रि के समय भी एक वीडियो हमारे पास भेजा गया कि रात्रि के समय बनाई जा रही है, क्योंकि हाईवे वगैरह डामर वामर का काम जो है, जैसे आजकल आप जान रहे हैं कि जबकि अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारी यहाँ पर हाईवे हुई थी, उस दिन से बहुत चौकन्नी है सरकार। तो दिन में जो है भारी वाहनों का प्रवेश शहर में वर्जित है। इसकी वजह से कोई शायद नियम लगे हैं 1 तारीख से, कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ किया है, ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है। और जहाँ पर भी अक्सर आप देखें, आप तो सभी जगह जाते रहते हैं, तो जो भी डामर वामर का काम होता है वो रात्रि को ही होता है, कोई दिन में नहीं। दिन में तो और वाला काम हो रहा था। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास क्या है विरोध करने के लिए? उनके पास विरोध करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। एक गवर्नमेंट का 2016 का एक शासनादेश है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई पूरा ये 1.5 हेक्टेयर कब्रिस्तान के लिए है। वो कब्रिस्तान जो है नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया कि साहब वो ब्राह्मण वाला में है और ये कार्य में हेतु कोई कब्रिस्तान आवंटन नहीं किया है गवर्नमेंट ने इस शासनादेश से। और कब्रिस्तान यहाँ पर जो भी है उसमें कभी छेड़ाखानी हमने करी नहीं, जहाँ पर है वो यथास्थिति है जैसा है। उन लोगों से कोई निवेदन करना चाहे जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? हम उनसे यही कहते हैं भाई जनहित का मुद्दा है। आज अंदर की गलियों को आप देखिए 20 फीट की 15 फीट की हैं, दिन भर जाम में हमारे चाहे जो भी पड़ोसी हैं, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, हमारे लोग हैं, हम यहाँ पे एक भाईचारा उत्पन्न करते हैं। हमारे साथ नजाकत भाई वगैरह सब लोग हैं, जितने भी इधर के मोहल्ले के लोग हैं, हमारे हर समय हमारे साथ सहयोग में रहते हैं, हमारे सुख दुख में ये लोग साथ देते हैं। तो हमारा ये था कि इतनी बढ़िया रोड बन रही है, विकास का कार्य हो रहा है, दुनिया आगे को बढ़ रही है, तुम फिर हमें पीछे को ले जा रहे हो और विकास कार्य को रोकना जो है ये उचित नहीं है। मेरा भाई इस्लाम है इसमें मुख्य, तो भाई इस्लाम जी से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जनहित के मुद्दे को स्वहित न बना करके जनहित बनाएं। जनहित को देखकर अपना स्वहित को वहाँ पर आदमी को छोड़ना पड़ता है। अगर आपका कोई नुकसान है तो उसमें भी नहीं दिक्कत नहीं है, हम उनके स्वागत ही करते हैं। लेकिन ये इस तरह के जो उन्होंने 4 साल से हमें बहुत यहाँ पर उत्पीड़ित किया, इस काम को रोकने के लिए उन्हें जहाँ जहाँ जितना कर सकते थे वो करे। सत्यमेव जयते, अंत में जो है सत्य की जीत हुई और आज ये सड़क आपके सामने बनी। इस्लाम सन ऑफ मंजूर जो है वो समिति का एक एजेंट था, ब्रोकर, किसानों से जमीन को दिलाने वाला आदमी। उसकी ब्रोकरगिरी खत्म हो गई और उसने इन पे प्रेशर बनाने के लिए, जबकि जो कब्रिस्तान का अलग पुस्ता लगा हुआ है आज की तारीख में मौजूदा है,
आप देख भी लेना, और है भी मौके पर। कब्रिस्तान से कभी समिति ने ना कभी छेड़छाड़ की है और ना कभी हम लोग छेड़छाड़ होने देंगे। एज ए मुस्लिम जो मौके पे है वो कब्रिस्तान यथास्थिति में है हमारा, और फर्स्ट से ही शुरू से ही हम लोग यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए लगे हुए थे। तो माननीय विधायक जी ने एक घोषणा की थी प्राइवेट, तो उस घोषणा के आधार पे हमने अपने मुर्दे और अपने कब्रें बननी शुरू हो गई, क्योंकि लोकल कब्रिस्तान जो पुराना कब्रिस्तान था वो बहुत छोटा था, 10 बीसे में था, उनका ही भला नहीं हो रहा जो पुराने लोग थे। अब नई बसासत हुई है, लोग नए लोग आए हैं, काफ़ी बड़ा मोहल्ला हो गया, तो उस लिहाज से अब वो ब्रोकर टाइप के लोग हैं, वो तो दलाली के चक्कर में कभी 50 लाख की डिमांड करते हैं इनसे, कभी 1 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। अब वो हार के थक के लोगों से कर्जा ले लेके कभी ये पिटीशन डाल दी, कभी हाई कोर्ट चले गए, कभी किसी, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं, उसने मेरे को भी हाई कोर्ट और जो मुख्यमंत्री डीएम को, वक्फ बोर्ड को, जो पूरे शासन को वो बना रहा हो, पार्टी बना रहा हो, आप समझ सकते हो क्या है। पिछली बार भी 1-1.5 साल पहले वो गाय के केस में अंदर गया, उस जमानत पे आज भी वो, तो वो कुराफाती टाइप का आदमी है। और जो भी जिसका भी अपना तो हो गया पैदल वहाँ उस पे ये अपना जो शहीद स्थल है वहाँ पर बैठा रहे और बीड़ी सुतता जा और बैठा जा और लोगों को बताता जा कि आज ये काम हो रहा और पैसे उतारता रहे लोगों से। दलाल टाइप का आदमी है वो, उसका सामाजिक कोई नहीं। 2 आदमी है वो, इसी चक्कर में है कि हमारे को कोई भी ये समिति वाले हमारे उसमें आवे प्रेशर में और ये हमारे को 10-20 लाख रुपए दे दे, ऐसा होगा नहीं। समिति जब से यहाँ पर आई है, हमारी खुशकिस्मती है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे हमारा सहयोग है और हमें सहयोग करते हैं ये लोग। और जब से ये लोग आए हैं, हमारी 15,000 रुपये गज यहाँ पर ज़मीन थी, आज 25 से 30,000 रुपये गज की ज़मीन हो गई। लोगों के रहन सहन में तब्दीली आ गई। अंदर एक स्कूल, बड़ा स्कूल की जगह इन्होंने दी है किसी को, स्कूल खोलने वाले इंतजार भाई हमारे। तो लोगों में एक जागरूकता बढ़ी है और अच्छा लग रहा। जो अब मेहमान आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं यार अच्छी जगह रह रहे हैं आप और अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये दोनों ही पक्ष प्रशासन से उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़ के लिए।